नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में पाठ के पुनरावर्तन के रूप में एमसीक्यू का टेस्ट ले रहे हैं, है ना। तो आपको वीडियो देखना है। वीडियो में जो प्रश्न आते हैं एमसीक्यू प्रकार के हैं, उसमें से आप स्वयं जो उत्तर आते हैं, अगर सही है तो 1 टिक कर देना, है ना, और गलत है तो मत करना। फिर जो गलत हुए हैं वो ये सभी प्रश्न की आपको लिखकर तो तैयारी करनी ही है, और जिसके जितने स्कोर होते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना है, जिसके कारण मुझे ये पता चल जाए कि बच्चों ने ये वीडियो देखा, स्वयं उत्तर लिखने की कोशिश की और इतने अंक आए। ठीक है, और ये जीवन भर याद रह जाएगा कि जब हम कक्षा 10वीं में पढ़ते थे तो देखो इस तरह से मेरे इतने अंक आए थे। तो देखते हैं, ये हम रिवीजन के रूप में करते हैं। अब देखते हैं हमें कितना याद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी अपना उत्तर रखते जाऊँगा और आप भी अपना उत्तर रखते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं कालिदास का प्राणी प्रेम। ठीक है, चलो पहला प्रश्न, दंतुल ने कालिदास पर कौन सा लांछन लगाया? दंतुल ने कालिदास पर कौन सा लांछन लगाया? मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं इसमें से, पर यहाँ पर मैं ये दंतुल कौन है तो कि वो एक शिकारी है ना। चलो अब देखते हैं, हिरण को जंगल में छोड़ देने का, अपने बाण से घायल हिरण को चुराने का, हिरण पर बाण चलाने का, या हिरण को मारने का। अब दंतुल ने कालिदास पर कौन सा लांछन लगाया? तो हिरण को तो छोड़ नहीं दिया, हिरण पर बाण भी नहीं चला, हिरण को मारा भी नहीं है। तो दंतुल ने आक्षेप क्या लगाया? अपने बाण से घायल हिरण को चुराने का। ठीक है, तो ये याद रखना है, चारों चार ऑप्शन पढ़ने ही है आपको, और जो फिर सही है उसके ऊपर जाना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये पहला सही लगता है तो उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ज़रा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आता है बी। देखते हैं मैं सही हूँ या गलत। जी, अगर आपको 1+ मिलते हैं तो आप उसमें टिक मार्क करना, अगर नहीं मिलते हैं तो चिंता ना करो, हमें ये लिख कर प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और आपको भी घर पर ये पढ़ना है, जिसके कारण आपका हिंदी की वाचन क्षमता अच्छी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास का प्राणी प्रेम लेखक की कौन सी कृति से लिया गया है? याद रखना, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। हमने जब पढ़ा था तब भी उसके बारे में चर्चा की थी। कालिदास का प्राणी प्रेम लेखक की कौन सी कृति से लिया गया है? सारा आकाश, आषाढ़ का एक दिन, अंडे के छिलके, या आधे अधूरे। तो जवाब आएगा, है ना, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नंबर क्लिक करता हूँ, आप अपनी ओर से क्लिक करना। चलिए, आषाढ़ का एक दिन, है ना, और हमने उसका वीडियो भी देखा था, आया पावस राजा प्रियतम, है ना। तो ये वीडियो देखा था तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न भी मैं पूछ ही लेता हूँ, है ना। तो भाई, कालिदास का प्राणी प्रेम का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो यह एक नाट्यांश है। ठीक है, ये एक प्रकार का नाटक है और ये नाटक का अंश है कालिदास का प्राणी प्रेम। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, हिरण को बाण किसने मारा था? मल्लिका ने? तो नहीं। कालिदास ने? तो भी नहीं। राजा ने? तो भी नहीं। उत्तर आता है सिर्फ दंतुल ने। तो हरिण को बाण किसने मारा था? जवाब आएगा दंतुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिका के मना करने पर हिरण को कौन ले जाता है? अब ये प्रश्न इसमें से मैं भी पूछ सकता हूँ कि अंबिका कौन है? कौन है? मल्लिका की माँ, कालिदास की माँ, दंतुल की माँ, या रानी, है ना। ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो अंबिका कौन है? तो क्या अंबिका मल्लिका की माँ है ना। अब देखते हैं कि अंबिका के मना करने पर हिरण को कौन ले जाता है। अब अंबिका ने और क्या कहकर अंबिका ने मना किया, है ना, ये सारे भी प्रश्न आते हैं, तो ये सारी बातें मन में चलनी चाहिए। तो कौन लेकर चला जाता है? अब मैं आपको याद करवा देता हूँ कि भाई क्या घटना बनती है। तो घटना यह बनती है कि भाई हरिण शावक को घर में आस्तरण पर, एक बिछोने पर लेटाने के लिए कालिदास कहते हैं। तब उनकी माँ घर के भीतर से बाहर आती है और कहती है कि घर के आस्तरण हरिणों के लिए नहीं है, और इस बात को लेकर यानी मना करती है उस बात से अंबिका,
और फिर कालिदास उसे लेकर अपनी बाहों में लेकर चले जाते हैं, है ना। तो जवाब आता है कालिदास। ये सारी घटनाएं आप याद रखो कि कौन सा वाक्य कब आता है, कौन बोलता है, किसे कहता है। ऐसे भी 3 मार्क के प्रश्न आ सकते हैं रेफरेंस के रूप में, है ना। चलिए, तो उत्तर आएगा कालिदास। आगे, उज्जैनी राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति किसे जानता था? उज्जैनी राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति किसे जानता था? दंतुल को जानता था, कवि कालिदास को जानता था, मल्लिका को जानता था या अंबिका को जानता था? तो उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कवि कालिदास को जानता था, है ना। और कौन सी रचना के लिए जानता था? तो ऋतु संहार के लिए, है ना। आगे, अंबिका ने किस बात से मना किया? हिरण को तल्प और आस्तरण पर सोने देने से, हिरण को दूध पिलाने से, हिरण को लेप लगाने से या हिरण को मारने से? तो अभी ही थोड़ी 1-2 प्रश्न पहले बात की कि हिरण को तल्प और आस्तरण पर सोने देने से। तो यहाँ पर बात है ना, गुजराती में कहे तो पथारी, અને પથારી છે કે આસન છે કે ઘરના આસનો, घर के आसन बिछौने मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। तो यहाँ उत्तर आता है हिरण को तल्प और आस्तरण पर सोने देने से अंबिका ने मना किया। अंबिका कौन है? तो कि भाई मल्लिका की माता है ना। इसमें से और प्रश्न पूछ सकता हूँ कि भाई कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर किसके घर गए? तो कि अंबिका के घर गए। अंबिका के घर गए या मल्लिका के घर गए, बराबर ने। तो हम मल्लिका का घर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़। तो यहाँ उत्तर आएगा ये। आप भी अपना उत्तर मेरे पहले आप खुद तय कर लोगे, ठीक है, और मार्क्स रखते जाओगे। अब देखो, हाँ, पिछले साल मैंने ऐसा प्रश्न पूछा था एमसीक्यू में कि आचार्य वररुचि कौन से उद्देश्य से उज्जैनी से जंगल आए थे? कालिदास का सम्मान करने, कालिदास को दंड देने, हिरण का शिकार करने या राजा को मिलने? तो यहाँ पर उत्तर आएगा, है ना, राजा को मिलने या कालिदास को उज्जैनी राज्यसभा में बुलाने के लिए, राजकवि का सम्मान देने के लिए ऐसा आया था। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या उत्तर आता है ना। यहाँ प्रश्न का बंधारण ठीक है, लेकिन कुछ ऑप्शन में कुछ आपको शंका उत्पन्न हो सकती है। तो भाई बात आएगी, कालिदास को मिलने ही आए थे और कालिदास को सम्मान प्राप्त कराना चाहते थे। कैसा सम्मान देना चाहते थे? तो कि उज्जैनी का राजकवि बनाना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ सम्मान की बात आती है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं, देखो नहीं आते हैं वो तो मैं निकाल ही देता हूँ। जैसे एक कालिदास को दंड देने का निकाल दिया, हिरण का शिकार करना है वो तो निकाल दिया। अब राजा को मिलने, तो इसमें कोई राजा की बात आती नहीं, तो ऑप्शन रहता है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने का क्या कारण बताता है? वह बलवान था, उसने अनजाने में बाण छोड़ा था, वह राजपुरुष था, वह बाहर से आया था। तो जवाब है वह बाहर से आया था। ऐसा कारण बताता है कि भाई उसको हमारे प्रदेश के नियम कानून पता नहीं होंगे, इसके लिए। तो वो बताए तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, इसके लिए मैं तुम्हें अपराधी नहीं मानता हूँ, है ना। चलिए आगे। कालिदास किसे बाहों में लिए जा रहा था, है ना। तो ये तो उत्तर आना ही चाहिए कि भाई हरिण की ही बात आती है, तो हरिण का बच्चा। यहाँ बच्चा ना होकर हरिण शावक, तो भी सही जवाब आता है हरिण का बच्चा। आगे, दंतुल ने किस आधार पर कालिदास के घर का अनुसरण किया? अनुसरण मतलब पीछा किया। तो दंतुल जिसने हरिण शावक का शिकार किया है, और वो कैसे कालिदास के घर तक पहुंचा, कालिदास तक पहुंचा। तो देखते हैं, हरिण के रक्त बिंदुओं के चिन्ह से, कालिदास के कदमों के निशान से, गांव वालों के बताने पर या घोड़ों के पैरों के निशान पर? तो घोड़े की बात आती नहीं, गांव वालों को कोई पूछता नहीं, कालिदास के कदमों के निशान की बात इसमें नहीं है। सिर्फ बात आती है घायल हरिण शावक के रक्त बिंदुओं के अनुसरण से। मतलब कि हरिण शावक घायल है और उसके शरीर से लहू टपक रहा है ना, तो उसके सहारे वो
मल्लिका के घर कालिदास के पास पहुंच जाता है ना। तो उत्तर आता है ये। आगे, कालिदास ने मल्लिका से हिरण के बच्चे के लिए क्या मांगा? कालिदास ने, मैं पूछूंगा, प्रश्न भी आता है कि भाई कालिदास ने घायल हिरण शावक को बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो ये बहुत विस्तार से उत्तर हो जाता है, 2 मार्क के होते हैं, तो इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। भाई उसको अपने छाती में ले लिया, गोद में उठा लिया, बड़े ही प्यार से उसको सहलाया, है ना, उसके ऊपर उससे बात की कि कोमल अंगों का स्पर्श किया, घृत का लेप लगाने की बात करते हैं, गर्म दूध पिलाने की बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन आता है। कालिदास ने मल्लिका से हिरण के बच्चे के लिए क्या मांगा? लेप, दवाई, पानी या दूध? गर्म दूध मांगा था, ठीक है, तो यहाँ उत्तर आता है दूध, है ना। घृत का लेप लगाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मांगा है? तो के दूध। चलिए आगे, उज्जैनी राज्य कालिदास को क्या देना चाहता था? उज्जैनी राज्य, यहाँ पर उज्जैनी राज्य कालिदास को क्या देना चाहता था? है ना, तो कि राजकवि का आसन देना चाहता था, है ना, राजकवि का आसन। धन दौलत, राजमहल, बड़ी सी जागीर, ये नहीं, राजकवि का आसन। उज्जैनी राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को अपनी कौन सी कृति के लिए जानता था? परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, तो ये याद रखना। और हमने आगे भी बात कर ली है, तो आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए, है ना। रामायण, गीत संहार, स्वप्न वासुदत्तम या ऋतु संहार? तो जवाब आता है ऋतु संहार। आगे, कवि कालिदास की हकीकत जानकर दंतुल ने क्या फैसला किया? यहाँ पर दंतुल है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, हमें सीखने से मतलब है। दंतुल ने क्या फैसला किया, क्या निर्णय किया? कालिदास का अपहरण करने का, कालिदास से क्षमा मांगने का, कालिदास को दंड देने का, या कालिदास से हिरण छीन लेने का? तो ऐसी कुछ बात ही याद नहीं आती जब उसे मल्लिका के द्वारा पता चलता है कि कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो मल्लिका के मुंह से सुन लेता है कालिदास, तो दंतुल तुरंत ही अपना हृदय परिवर्तन कर देता है कि अब तक मैं जिससे बहस कर रहा था वो महाकवि कालिदास है, और फिर उनसे क्षमा मांगने की बात करता है ना। पर तब तक तो कालिदास हरिण शावक को लेकर चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या उत्तर आता है? कालिदास से क्षमा मांगने का, हकीकत जानने के बाद, सारी सच्चाई जानने के बाद, है ना। तो चलिए आता है उत्तर ये, है ना। आखिरी प्रश्न है, तो मित्रों आप स्वयं भी देखो, अभी एक प्रश्न के बाद में उसकी बात करता हूँ। पद्य कालिदास का प्राणी प्रेम का साहित्य प्रकार क्या है? ये बहुत पहले हमने पूछ लिया था। अब ये संस्कृत में नाटक लिखा गया होगा, है ना, तो पद्य ऐसा लिखा है ना। तो यहाँ पर गद्य भी हम ले सकते हैं कि कालिदास का प्राणी प्रेम का साहित्य प्रकार क्या है। यहाँ से प्रश्न हम शुरू करते हैं, पद्य गद्य निकाल देते हैं। कालिदास का प्राणी प्रेम का साहित्य प्रकार क्या है? नाटक, कहानी, लघु कथा या निबंध? तो यह एक नाट्यांश है, मतलब नाटक का एक अंश है, तो यहाँ उत्तर बनता है नाटक। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं, बात करते हैं फिनिश। अब यहाँ पर कुछ है ना, ऐसे एडवर्टाइज भी आती रहेगी, तो चिंता नहीं, इसे हम भाई इसे स्किप कर देना है ना, कैसे होता है Call the numbers, get it right, get your money on. Get to travel with Chelsea to 2 cities around the world where you can win a lot of money and prizes. BMWs, Cartier watches. 60-inch television. तो मित्रों आपको भी इस तरह से आपका उत्तर मिल जाएगा, है ना। तो आप साड़ा मित्र ऐप डाउनलोड करना और उसमें कक्षा 10 हिंदी में ये स्वयं प्रैक्टिस करना, तो भी आपका ये बेहतर, पढ़ने के बाद भी हर चैप्टर जो इस बार परीक्षा में है उसे इस तरह से तैयारी करना, ये ऐसा आना चाहिए।
और फिलहाल आप अभी ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए वो कमेंट करके लिखने हैं, जिसके कारण ये आपके लिखे हुए उत्तर हमेशा के लिए कमेंट में याद रह जाएंगे और आप कह सकते हैं कि मैंने इस तरह से पढ़ा। तो कोई बात नहीं, 15 हो, है ना, 12 हो, 10 हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रयत्न किया वो बेहतर है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ आप बहुत अच्छे से काम करेंगे ऐसा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।